प्रयागराज में मेरा वर्तमान पता नाग वासुकी मंदिर के पास भीष्म पितामह है। सरसैया मंदिर के पास नाग वासुकी गेस्ट हाउस आधा किलोमीटर की दूरी पर, वेणी माधव भगवान का मंदिर संगम 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर की दूरी पर, दशाश्वमेध घाट। यहाँ पर डबल बेड, सिंगल बेड, अटैच लेट, वाट, बड़ा हॉल और चाय नाश्ता भोजन रहने की व्यवस्था। प्रयाग संगम स्नान के लिए आप अवश्य पधारें। प्रयागराज संगम और झलकियां देखने के लिए सुरेश सेवाड़ा यूट्यूब चैनल धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृत सामन्वय आयाम रतनगढ़ जिला प्रमुख नटराज स्टूडियो चुरू जिला राजस्थान संपर्क चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर औरों को भी भेजें। अक्षय पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय जय नाग वासुकी भगवान, जय जय वेणी माधव भगवान, जय जय लेटे हनुमान जी महाराज। त्रिवेणी संगम की जय, प्रयागराज तीर्थ की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, संगम स्नान के मार्ग में स्थित नाग वासुकी मंदिर के पास भीष्म पितामह की सरसैया के बाद में नाग वासुकी गेस्ट हाउस, जहां पर डबल बेड, सिंगल बेड, लेट बाथ, चाय नाश्ता भोजन, रात्रि विश्राम की सुविधा। सेवा का मौका अवश्य दें। दर्शन, पूजन, वंदन, हवन, अभिषेक, नाग वासुकी मंदिर, वेणी माधव मंदिर, दशाश्वमेध घाट, गंगा स्नान, लेटे हनुमान जी मंदिर, संगम स्नान मार्ग गाइड की सुविधा उपलब्ध। महाकुंभ में थमने का नाम नहीं ले रहा जनसैलाब। अब तक 65 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके आस्था की डुबकी। महाकुंभ 2025, महाकुंभ प्रयागराज। अमृत स्नान महाकुंभ 2025 प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में 15 मई 2025 तक है। श्रद्धालु किसी भी कारण से महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाने की जल्दबाजी न करें, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार महाकुंभ मेला 26 फरवरी को खत्म नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के चलते यह 26 फरवरी को ही खत्म हो सकता है। हालांकि इस वर्ष बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश के समय से लेकर वृषभ राशि के बाहर निकलने तक महाकुंभ शाही पवित्र स्नान आयोजित किया जाएगा। 1 मई 2024 से 15 मई 2025 तक बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर रहेगा। तब तक कई महायोग आएंगे। बृहस्पति के वृषभ राशि छोड़ने तक यानी 15 मई तक चित्रा पूर्णिमा, वसंत पूर्णिमा, षडग्रह योग के साथ अमावस्या आदि दिन आएंगे। ये हैं इस 144वें साल के खास पर्व हैं। ऐसे समय में परम पूज्य धर्मगुरुओं को पवित्र स्नान करने की इच्छा होती है, लेकिन आखिरी मौनी अमावस्या अकेली नहीं है, और भी है। 144वें वर्ष की विशेष अवधि 15 मई को समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर पवित्र स्नान करने के लिए तब तक समय है। यदि एक साथ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ जाएं, तो कोई भी सरकार प्रशासन इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। हालिया त्रासदी इसका प्रमाण है। आने वाली षडलहा योग युक्त अमावस्या एक महान काल है। 29 मार्च 2025 की अमावस्या भी एक महान काल है। इसलिए याद रखना चाहिए कि 144वें साल के महाकुंभ मेला शाही स्नान की अवधि 15 मई तक है। श्रद्धालु मई 2025 के मध्य तक अर्थात 15 मई 2025 तक धैर्य और संयम के साथ महाकुंभ मेले में आ सकते हैं और अक्षय पुण्य कमा सकते हैं। अमृत स्नान का पुण्य 15 मई 2025 तक प्राप्त करने का महामुहूर्त है। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़ जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर घंटी बजा पूरा देखें, औरों को भी भेजें। अक्षय पुण्य लाभ ले। नटराज स्टूडियो, रतनगढ़, चुरू, राजस्थान है। प्रसारण के लिए संपर्क सूत्र सुरेश सेवदा 80008772881। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के चलते यह 26 फरवरी को ही खत्म हो सकता है। हालांकि इस वर्ष बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश के समय से लेकर वृषभ राशि के बाहर निकलने तक महाकुंभ शाही पवित्र स्नान आयोजित किया जाएगा।
1 मई 2024 से 15 मई 2025 तक बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर रहेगा। तब तक कई महायोग आएंगे। बृहस्पति के वृषभ राशि छोड़ने तक यानी 15 मई तक चित्रा पूर्णिमा, वसंत पूर्णिमा, षड ग्रह योग के साथ अमावस्या आदि दिन आएंगे। ये हैं इस 144वें साल के खास पर्व हैं। ऐसे समय में परम पूज्य धर्मगुरुओं को पवित्र स्नान करने की इच्छा होती है, लेकिन आखिरी मौनी अमावस्या अकेली नहीं है, और भी हैं। 144वें वर्ष की विशेष अवधि 15 मई को समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर पवित्र स्नान करने के लिए तब तक समय है। यदि एक साथ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ जाएं, तो कोई भी सरकार प्रशासन इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। हालिया त्रासदी इसका प्रमाण है। आने वाली षडलहा योग युक्त अमावस्या एक महान काल है। 29 मार्च 2025 की अमावस्या भी एक महान काल है। इसलिए याद रखना चाहिए कि 144वें साल के महाकुंभ मेला शाही स्नान की अवधि 15 मई तक है। श्रद्धालु मई 2025 के मध्य तक अर्थात 15 मई 2025 तक धैर्य और संयम के साथ महाकुंभ मेले में आ सकते हैं और अक्षय पुण्य कमा सकते हैं। अमृत स्नान का पुण्य 15 मई 2025 तक प्राप्त करने का महामुहूर्त है। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़ प्रयागराज कुंभ संगम। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। स्वतंत्र मठ आश्रम सूरदास मार्ग तुलसी चौराहा माघ मेला ग्राउंड संगम स्नान प्रयागराज महाकुंभ में अवश्य पधारे। रात्रि विश्राम भोजन प्रसादी जप तप दान पुण्य। जय जय गंगा माँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। सफाई का नया रिकॉर्ड। गंगा नदी की सफाई को लेकर खास रिकॉर्ड बना, जिसमें एक साथ 300 से ज़्यादा सफाई कर्मियों ने गंगा यमुना घाटों में उतरकर नदी को साफ करने का काम किया। उस रिकॉर्ड के साथ लोगों को नदी की स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। बने कई रिकॉर्ड। 10,000 लोगों ने बनाई अलग अलग तरह की पेंटिंग। आस्था के मेले में एक साथ हजारों कलाकारों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिल गई। इस पेंटिंग में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने हाथों की छाप का इस्तेमाल कर गंगा थीम पर पेंटिंग बनाई। आस्था शिखर पर वीएमडी अलर्ट से क्राउड मैनेजमेंट। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए। प्रयागराज महाकुंभ के अंतिम पावन स्नान पर महाशिवरात्रि के लिए देश विदेश के श्रद्धालु मंगलवार की रात से ही महाकुंभ नगर पहुंचने शुरू हो गए। महाशिवरात्रि के महापर्व पर श्रद्धालु का जोश अपने शिखर पर नजर आया, जिसके फलस्वरूप दोपहर 12 बजे तक पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। श्रद्धालुओं के इतने बड़े जनसागर से संगम तक पहुंचने और पवित्र स्थान के बाद उसकी सुरक्षित वापसी के लिए मंगलवार रात से ही मेला क्षेत्र में बड़े बड़े वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले वीएमडी पर जरूरी संदेश प्रसारित किए जाने लगे।
क्राउड मैनेजमेंट को लेकर सजगता बरतते हुए प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम स्नान का मार्ग प्रशस्त किया। क्यों लगता है कुंभ मेला? कुंभ का आयोजन केवल 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के द्वारा जब अमृत की कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत के लिए राक्षस और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ, तब इन्हीं 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इसलिए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि के पवित्र स्थान के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ का समापन जय जय प्रयागराज, जय जय संगम, जय माँ गंगा, जय माँ सरस्वती, जय माँ यमुना, नागवासुकी भगवान की जय, वेणी माधव भगवान की जय, लेटे हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, मनकामेश्वर महादेव की जय, हर 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 महादेव। फिर मिलेंगे 144 साल बाद। 45 दिन तक चले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि के पवित्र स्थान के साथ प्रयागराज महाकुंभ का समापन हुआ। इस मेले की शुरुआत 13 फरवरी को हुई थी और 49 दिनों के बाद महाकुंभ कई ऐसी यादें जो अपने साथ समेटे हुए है, जिसे लोग कभी नहीं भूल सकेंगे। अब 12 कुंभ के आयोजन के बाद 144 साल में फिर महाकुंभ का मौका आएगा। महाशिवरात्रि पर काशी के घाटों में मौजूद साधुओं ने अपना अगला महाकुंभ अनुष्ठान पूरा किया और साधना के लिए वहां से चल दिए। मौनी अमावस्या पर भगदड़। मौनी अमावस्या पर 37 लोगों की मौत हो गई। करोड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच 30 लोग भगदड़ में मारे गए। इस मामले में आयोग का गठन किया गया, जो भगदड़ के कारणों की जांच करेगा। कुछ घायल लोग भी स्वर्गवास हो गए। व्यापक इंतजाम। सीएम योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश पर महाकुंभ नगर प्रशासन ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरे मेला क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किए थे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। इसके अलावा स्नान के बाद घाटों पर अधिक समय न बिताकर शीघ्र गंतव्य की ओर बढ़ने को लोगों से बराबर अपील की जाती रही, जिससे श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि के स्नान के लिए बड़ी सुविधा मिली। महाकुंभ से मोनालिसा की किस्मत जागी। महाकुंभ में माला बेचने वाली मध्य प्रदेश की मोनालिसा को
सोशल मीडिया में वीडियो खूब वायरल हुए। इसके बाद उसे फिल्म का ऑफर मिला। मोनालिसा जल्द ही फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर से एक्टिंग कैरियर की शुरुआत करने वाली है। यह भी कुंभ की एक झलक है। महाकुंभ, इसका आयोजन हर 144 साल बाद किया जाता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है। कैमरे में कैद किए अनूठे दृश्य। महाशिवरात्रि पर अंतिम पवित्र स्नान के दौरान इस ऐतिहासिक क्षण को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी हुई थी। उत्सुकता विशेष रही। हर व्यक्ति इस दिव्य अनुभूति को अपने कैमरे में सुरक्षित करने के लिए उत्साहित नजर आया। लोग स्नान के दौरान और स्नान के बाद सेल्फी लेकर ग्रुप फोटो लेते नजर आए। वहीं तीर्थराज प्रयागराज तो इन अद्भुत क्षणों को देश विदेश में बैठे अपने परिजनों को लाइव दिखाने में लगे रहे। दिन भर मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहा घुड़सवार पुलिस बल। सीमा सुरक्षा बल ने विशेष निगरानी की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल मीटिंग लेकर महाकुंभ का समापन की घोषणा करेंगे। पवित्र त्रिवेणी के तट पर 13 जनवरी से शुरू हुए दिव्य भव्य महाकुंभ का 45 दिन बाद बुधवार को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ समापन हो गया। गुरुवार को समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। स्वच्छता कर्मियों, नाविकों एवं पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा नेत्र कुंभ में भी जाएंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री पूरे दिन महाकुंभ नगर में रहेंगे। वह दिन में लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर से डीपीएस हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर आएंगे। वहाँ कार से परेड मैदान स्थित गंगा पंडाल में आएंगे, जहाँ स्वच्छता कर्मियों, नाविकों, पुलिस कर्मियों समेत अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री का दोपहर का बहुत बड़ा खाना पुलिस कर्मियों के साथ होगा। एक साथ लगभग 3000 पुलिसकर्मी बड़े खाने में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सेक्टर 6 से नेत्र कुंभ में जाएंगे। इसके बाद वह मीडिया सेंटर जाएंगे। शाम को वह प्लेन से लखनऊ लौट आएंगे। मुख्यमंत्री इन कार्यों में कई मंत्रियों के साथ शासन के उच्चाधिकारी भी शामिल रहेंगे। उम्मीदों से बड़ी आस्था। 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं की उम्मीद प्रशासन ने लगाई थी। उम्मीदों से 20 से 25 करोड़ ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुँचे। 2019 में 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज आयोजन में कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। 2025 महाकुंभ ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 2019 की तुलना में 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार पहुंच पाए। कैबिनेट का संगम। यूपी कैबिनेट की मीटिंग हुई, वहीं राजस्थान की कैबिनेट मीटिंग भी महाकुंभ में हुई।
ऐसा पहली बार रहा जब किसी राज्य की कैबिनेट दूसरे राज्य में हुई हो। वहीं यूपी के सीएम योगी ने 10 बार महाकुंभ स्थल का मेला स्थल का दौरा किया। पूर्ण कुंभ हर साल 12 साल के बाद लगने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। अलर्ट रहा प्रशासन। श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत, महामंडलेश्वर और देश विदेश से आए भक्त संगम में पवित्र डुबकी लगाते नजर आए। इसके साथ ही सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। महाकुंभ नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि महिला सुरक्षा की प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया। यातायात पूरी तरह सुचारू रहा और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य करते देखे गए। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ ने पूर्णाहुति प्राप्त की। करोड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में पावन डुबकी लगाकर राष्ट्रीय एकात्मता का नया संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी। अंतिम स्नान पर्व पर करवाई गई पुष्प वर्षा। अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संगम स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं के अनुभव को यादगार बनाने के लिए उन पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा कराई गई। 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा हुई। इसकी शुरुआत प्रातः 8 बजे हो गई, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में पवित्र तटों पर स्नान कर रहे थे। आसमान से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय गंगा मैया, जय जय तीर्थराज जयकारे लगाए। हर्ष ध्वनि से स्वागत, तालियां बजाई। अपनी धार्मिक आस्थाओं को सम्मान दिए जाने पर भूरी भूरी प्रशंसा की। अर्धकुंभ हर 6 साल बाद आयोजन होता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों प्रयाग और हरिद्वार में होता है। 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होगा। दिए गए दिशा निर्देश। माँ यमुना, गंगा और सरस्वती के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रतिदिन 1.25 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस महा आयोजन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मेला प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए। घाटों पर भीड़ नियंत्रण से लेकर डिजिटल सूचना प्रणाली तक से श्रद्धालुओं को आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जाती रही। मेला प्रशासन ने जगह जगह बड़े बड़े वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले लगाकर श्रद्धालुओं से अपील की कि वे स्नान के बाद घाटों पर अधिक समय नहीं बिताएं।
और शीघ्र अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ें। इससे भीड़ नियंत्रण में काफ़ी मदद मिली और सभी को सुगमता से स्नान करने का मौका मिला। वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले पर मंगलवार की रात से ही लगातार महत्वपूर्ण सूचनाएं, दिशा निर्देश और सुरक्षा संबंधी अलर्ट जारी होते रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर बुधवार को जिले भर में शिव भक्ति का अलग ही अंदाज देखने को मिला। शिव मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। शिवलिंग का भी विशेष पूजन और श्रृंगार किया गया। इसके बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिव मंदिरों में लोगों का तांता लगा रहा। नाग वासुकी, मनकामेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के साथ शहर के तमाम मोहल्लों में स्थित शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। संगम स्नान के लिए बाहर से आए श्रद्धालुओं में खास तौर पर महाकुंभ नगर में बने पौराणिक शिव मंदिरों में भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक कर आहुतियाँ दी। आस्था का महासागर। सुबह 8 बजे ही 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने कर लिया था पवित्र संगम में स्नान। अंतिम स्नान पर्व पर देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु बने त्रिवेणी संगम के साक्षी। डीआईजी और एएसएसपी ग्राउंड पर उतर कर की व्यवस्थाओं की निगरानी। महाशिवरात्रि के महास्नान पर बुधवार को त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के लिए आस्था का महासागर उमड़ा। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु देर रात से ही पुण्य की कामना के लिए संगम स्थल की रेत पर एकत्रित होने लगे। सुबह 8 बजे ही 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने पवित्र स्नान कर हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा मेला क्षेत्र गुंजा दिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। डीआईजी वैभव कृष्ण और एएसपी राजेश द्विवेदी खुद मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। आस्था का महासागर। सुबह 8 बजे ही 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने कर लिया था पवित्र संगम में स्नान। अंतिम स्नान पर्व पर देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु बने त्रिवेणी संगम के साक्षी। डीआईजी और एएसएसपी ग्राउंड पर उतर कर की व्यवस्थाओं की निगरानी। महाशिवरात्रि के महास्नान पर बुधवार को त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के लिए आस्था का महासागर उमड़ा। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु देर रात से ही पुण्य की कामना के लिए संगम स्थल की रेत पर एकत्रित होने लगे। सुबह 8 बजे ही 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने पवित्र स्नान कर हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा मेला क्षेत्र गुंजा दिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। डीआईजी वैभव कृष्ण और एएसपी राजेश द्विवेदी खुद मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। याद रहे,
गई यह पल 36 साल बाद मिला दोस्त। महाकुंभ में पुलिस जवान संजीव सिंह को 36 साल बाद पुरानी क्लासमेट रश्मि गुप्ता मिली। ऐसे न जाने कितने कहानियां हैं जो लंबे से लंबे समय बाद मिले। डिजिटल खोया पाया केंद्र से भी मिला। परिसर में खोए गए हजारों लोगों को अपनों से मिलाया गया। कोई साइकिल से तो कोई नाव से पहुंचा प्रयागराज। महाकुंभ में शामिल होने का जोश हर किसी में नजर आया। गाजियाबाद के रहने वाले धनंजय ने प्रयागराज तक 600 किलोमीटर से अधिक की दूरी साइकिल से तय की। वहीं बिहार के कुछ युवा नाव से ही त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। प्रयागराज में मेरा वर्तमान पता नाग वासुकी मंदिर के पास भीष्म पितामह है। सरसैया मंदिर के पास नाग वासुकी गेस्ट हाउस आधा किलोमीटर की दूरी पर। वेणी माधव भगवान का मंदिर संगम 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर की दूरी पर। दशाश्वमेध घाट, यहाँ पर डबल बेड, सिंगल बेड, अटैच लेट, वाट, बड़ा हॉल और चाय नाश्ता भोजन रहने की व्यवस्था। प्रयाग संगम स्नान के लिए आप अवश्य पधारे। प्रयागराज संगम और झलकियां देखने के लिए सुरेश सेवाड़ा यूट्यूब चैनल धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृत सामन्वय आयाम रतनगढ़ जिला प्रमुख नटराज स्टूडियो चुरू जिला राजस्थान संपर्क चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर औरों को भी भेजें। अक्षय पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय जय नाग वासुकी भगवान, जय जय वेणी माधव भगवान, जय जय लेटे हनुमान जी महाराज। त्रिवेणी संगम की जय, प्रयागराज तीर्थ की जय, गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, संगम स्नान के मार्ग में स्थित नाग वासुकी मंदिर के पास भीष्म पितामह की सरसैया के बाद में नाग वासुकी गेस्ट हाउस, जहां पर डबल बेड, सिंगल बेड, लेट बाथ, चाय नाश्ता भोजन रात्रि विश्राम की सुविधा। सेवा का मौका अवश्य दें। दर्शन पूजन वंदन हवन अभिषेक नाग वासुकी मंदिर, वेणी माधव मंदिर, दशाश्वमेध घाट, गंगा स्नान, लेटे हनुमान जी मंदिर, संगम स्नान मार्ग गाइड की सुविधा उपलब्ध। महाकुंभ में थमने का नाम नहीं ले रहा जनसैलाब। अब तक 65 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके आस्था की डुबकी। महाकुंभ 2025 महाकुंभ प्रयागराज। अमृत स्नान महाकुंभ 2025 प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत में 15 मई 2025 तक है। श्रद्धालु किसी भी कारण से महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाने की जल्दबाजी न करें, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार महाकुंभ मेला 26 फरवरी को खत्म नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के चलते यह 26 फरवरी को ही खत्म हो सकता है। हालांकि इस वर्ष बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश के समय से लेकर वृषभ राशि के बाहर निकलने तक महाकुंभ शाही पवित्र स्नान आयोजित किया जाएगा। 1 मई 2024 से 15 मई 2025 तक बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर रहेगा। तब तक कई महायोग आएंगे। बृहस्पति के वृषभ राशि छोड़ने तक यानी 15 मई तक चित्रा पूर्णिमा, वसंत पूर्णिमा, षडग्रह योग के साथ अमावस्या आदि दिन आएंगे। ये हैं इस 144वें साल के खास पर्व हैं। ऐसे समय में परम पूज्य धर्मगुरुओं को पवित्र स्नान करने की इच्छा होती है, लेकिन आखिरी मौनी अमावस्या अकेली नहीं है, और भी है। 144वें वर्ष की विशेष अवधि 15 मई को समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर पवित्र स्नान करने के लिए तब तक समय है। यदि एक साथ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ जाएं, तो कोई भी सरकार प्रशासन इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। हालिया त्रासदी इसका प्रमाण है। आने वाली षडलहा योग युक्त अमावस्या एक महान काल है। 29 मार्च 2025 की अमावस्या भी एक महान काल है। इसलिए याद रखना चाहिए कि 144वें साल के महाकुंभ मेला शाही स्नान की अवधि
15 मई तक है। श्रद्धालु मई 2025 के मध्य तक अर्थात 15 मई 2025 तक धैर्य और संयम के साथ महाकुंभ मेले में आ सकते हैं और अक्षय पुण्य कमा सकते हैं। अमृत स्नान का पुण्य 15 मई 2025 तक प्राप्त करने का महामुहूर्त है। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़ जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर घंटी बजा पूरा देखें औरों को भी भेजें। अक्षय पुण्य लाभ ले। नटराज स्टूडियो रतनगढ़ चुरू राजस्थान है। प्रसारण के लिए संपर्क सूत्र सुरेश सेवदा 800087281। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के चलते यह 26 फरवरी को ही खत्म हो सकता है। हालांकि इस वर्ष बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश के समय से लेकर वृषभ राशि के बाहर निकलने तक महाकुंभ शाही पवित्र स्नान आयोजित किया जाएगा। 1 मई 2024 से 15 मई 2025 तक बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर रहेगा। तब तक कई महायोग आएंगे। बृहस्पति के वृषभ राशि छोड़ने तक यानी 15 मई तक चित्रा पूर्णिमा वसंत पूर्णिमा षड्ग्रह योग के साथ अमावस्या आदि दिन आएंगे। ये हैं इस 144वें साल के खास पर्व हैं। ऐसे समय में परम पूज्य धर्मगुरुओं को पवित्र स्नान करने की इच्छा होती है, लेकिन आखिरी मौनी अमावस्या अकेली नहीं है और भी हैं। 144वें वर्ष की विशेष अवधि 15 मई को समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर पवित्र स्नान करने के लिए तब तक समय है। यदि एक साथ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ जाएं, तो कोई भी सरकार प्रशासन इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। हालिया त्रासदी इसका प्रमाण है। आने वाली षड्लहा योग युक्त अमावस्या एक महान काल है। 29 मार्च 2025 की अमावस्या भी एक महान काल है। इसलिए याद रखना चाहिए कि 144वें साल के महाकुंभ मेला शाही स्नान की अवधि 15 मई तक है। श्रद्धालु मई 2025 के मध्य तक अर्थात 15 मई 2025 तक धैर्य और संयम के साथ महाकुंभ मेले में आ सकते हैं और अक्षय पुण्य कमा सकते हैं। अमृत स्नान का पुण्य 15 मई 2025 तक प्राप्त करने का महामुहूर्त है। शिवरात्रि अमावस्या तिथि को भगवान शिव की पूजा विधि विधान से अर्चना करने से मंदिर में आक धतूरा भांग दूध दही शहद घृत काले तिल से शिव पंचाक्षर मंत्र रुद्राभिषेक करने से ग्रह दोष शांति वास्तु दोष पितृदोष शनि 7.5 दोष निवारण का उत्तम समय है। समर्पण भाव एवं विद्वान पंडित से पूजा करवाकर मनोकामना सिद्ध कर भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त करें। गजानन गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। सोमेश्वर महादेव की जय। जय मां गंगा। जय मां सरस्वती। जय मां यमुना। तीर्थराज प्रयाग की जय। नाग वासुकी भगवान की जय। वेणी माधव भगवान की जय। लेटे हनुमान जी महाराज की जय। अलोप शंकरी देवी की जय। मनकामेश्वर भगवान की जय। ललिता देवी की जय। कल्याणी देवी की जय। परिलन महादेव की जय। वट वृक्ष भगवान की जय। संकट मोचन भगवान की जय। द्वादश माधव भगवान की जय। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़ जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट व शेयर कर घंटी बजाकर पूरा देखें और औरों को भी भेजें। अक्षय पुण्य लाभ ले। नटराज स्टूडियो रतनगढ़ चुरू राजस्थान है। प्रसारण के लिए संपर्क सूत्र सुरेश सेवदा 80008772881। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड संगम स्नान के मार्ग में स्थित नाग वासुकी मंदिर के पास भीष्म पितामह की सरसिया के बाद में नाग वासुकी गेस्ट हाउस के बगल में, जहां पर डबल बेड सिंगल बेड लेट बाथ चाय नाश्ता भोजन रात्रि विश्राम की सुविधा सेवा का मौका अवश्य दें। दर्शन पूजन वंदन हवन अभिषेक नाग वासुकी मंदिर वेणी माधव मंदिर दशाश्वमेध घाट गंगा स्नान लेटे हनुमान जी मंदिर
संगम स्नान मार्ग गाइड की सुविधा उपलब्ध। किसी भी तरह की हारी बीमारी, व्यापार, काम धंधे में रुकावट, टोना टोटका, भूत प्रेत बाधा निवारण, सगाई विवाह, पितृ दोष निवारण, वास्तु दोष, घर में सुख शांति हेतु सीधा सरल उपाय। संपर्क सूत्र सुरेश सेवदा 8000087281। एकता का संदेश। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। अगर इस महाकुंभ की तरफ नज़र डालें तो सहज ही एहसास हो जाता है कि यह एकता का महाकुंभ है। यह एकता के महाकुंभ के रूप में प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं निकली शिव की बारात। शहर में महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात निकालने की परंपरा है। इसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। लोगों की तैयारियों पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए उमड़ी भीड़ ने पानी फेर दिया। क्राउड कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से शिव बारात को निकालने की अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते इस तरह के प्रोग्राम भी मोहल्लों में ही सीमित कर रह गए। ब्रह्म मुहूर्त से ही शहर के सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। त्रिवेणी के तट पर चल रहे महाकुंभ का आखिरी पुण्य स्नान करके श्रद्धालु निकट के शिव मंदिरों में पहुँचे। सरस्वती घाट के निकट सिद्धपीठ मनकामेश्वर में सुबह से लाखों लोग जलाभिषेक कर चुके थे। सृष्टि के प्रथम शिव मंदिर के रूप में पुराणों में उल्लेखित दारागंज के ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने ब्रह्मेश्वर महादेव और शिवकुटी के कोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। अरेल के विभिन्न घाटों में स्नान करने वाले सोमेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुँचे। अर्धसैनिक बलों की तैनाती। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व के चलते शहर में बड़ी संख्या में बाहर से लोग पहुंचे थे। भीड़ अनियंत्रित न हो इसके लिए बुधवार को पैरामिलिट्री फोर्स को भी उतार दिया गया था। भीड़ के चलते लोगों को लंबी दूरी पैदल ही तय करनी पड़ गई। मंदिरों के बाहर भी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती रही। इसके चलते शहर के लोगों को परेशानी हुई तो उन्होंने मोहल्ले में स्थित शिव मंदिरों में ही जलाभिषेक कर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। इक्कीस 21,000 लोगों ने थामी झाड़ू। 24 फरवरी को एक साथ 21,000 लोगों ने झाड़ू लेकर सफाई अभियान चलाया। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड रहा। इससे पहले 2019 में 10,000 लोगों ने सफाई का कार्य कर रिकॉर्ड बनाया। 6 साल बाद उस रिकॉर्ड को बढ़ाकर विश्व कीर्तिमान बनाया। परमार्थ निकेतन में शिवलीला। महाकुंभ की दिव्य धरती पर महाशिवरात्रि का दिव्य, अद्भुत एवं अभूतपूर्व संयोग है। शिवरात्रि जहाँ शिव और शक्ति का मिलन और शिव और जीव के मिलन का अद्भुत अवसर है।
इस विशेष अवसर पर परमार्थ निकेतन शिविर में शिवलीला का अद्भुत आयोजन किया गया। आदिवासी और जनजाति कलाकारों द्वारा शिव के प्रतीक के रूप में उनके आदर्श को पुनः जीवित कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि शिवरात्रि विशेष रूप से भगवान शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। यह वह रात्रि है जब शिव का आदि शक्ति के साथ मिलन होता है। महाशिवरात्रि शुद्धि की रात्रि है। इस रात्रि में शिव की उपासना से मानसिक और शारीरिक शुद्धता की प्राप्ति होती है। परमार्थ निकेतन शिविर में आदिवासी और जनजाति कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। स्वामी जी ने उन सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और रुद्राक्ष का पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन किया। बिन और न कोई, मेरो तुम्हें बिन और न कोई, मेरो तुम्हें बिन और न कोई, मेरो तुम बिन और न कोई। हाँ तुम बिन और पुकारो किसको, तुम बिन और पुकारो किसको, अपने सुख जन या निरावस सोई, भूल गई क्या अपने सुख जन या निरावस सोई। विरद निभाए राखी पद आश्रित, विरद निभाए राखी पद आश्रित, अविचल दुर्गा जोई, मेरो तुम बिन और न कोई, मेरो तुम बिन और न कोई। तुम बिन और पुकारो किसको, तुम बिन और पुकारो किसको, कैसे न मिलता कोई, मेरो तुम बिन और न 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 कोई। समय विचार दया दर्शावो, की कारण सुध खोई,
सहु दिसी आँख गढ़ोई गढ़ोई। हार थका दर्शन अभिलाषी चहु दिसी आँख गढ़ोई गढ़ोई। प्रगट होई तारी जोड़ जो जननी, प्रगट होई तारी सन जो जननी, ये छवि सुरगण जोई। मेरो तुम में और न कोई, मेरो तुम में और न कोई, मेरो तुम में और न कोई, मेरो तुम में और न कोई। तुम बिन और पुकारो किसको, तुम बिन और पुकारो किसको, कैसे ममता कोई। मेरो तुम बिन और न कोई, मेरो तुम बिन और न कोई, मेरो तुम बिन और न कोई, मेरो तुम बिन और न कोई। दंभ कपट ब्रह्मचाल मिटाओ, जिनने मम मति खोई मति खोई। दंभ कपट ब्रह्मचाल मिटाओ, जिनने मम मति खोई मति खोई। प्रभु स्नेह राखी का मुंडा, प्रभु स्नेह राखी का मुंडा, जगह बीत जो कोई। मेरो तुम बिन और न कोई, मेरो तुम बिन और न कोई, मेरो तुम बिन और न कोई, मेरो तुम बिन और न कोई। हाँ तुम बिन और पुकारो किसको, तुम बिन और पुकारो किसको, कैसे ममता कोई। मेरो तुम बिन और न कोई, 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 मेरो तुम बिन और न कोई। तूने सजायो थारो देवरा, कूड़े करो चीगा। मैया जी माने प्यारो
राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन संगाश्रम ऋषिकेश। राम ईश्वरांश जीव अविनाशी किस वंश है? ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। गीता कहती है ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन काल से ये मेरा ही अंश है। मम एव अंश, मम अंश नहीं, ममैवांश, मम एव अंश, मम अंश नहीं। प्रकृति नहीं है, कौश अंश है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज गुरासी। हम स्वयं परमात्मा का अंश है। ये प्रकृति का अंश शरीर, शरीर प्रकृति का अंश है, हम परमात्मा का अंश है। प्रकृति भी है भगवान की ही, अपरा परा दो प्रकृति है, ये भगवान की है। तो भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, क्यों? प्रकृति को अलग सत्ता नहीं की दी है। आपके स्वभाव का भेद नहीं होता और अभेद नहीं होता। आप अपने स्वभाव को ऐसे अलग कर नहीं बता सकते और बता भी सकते। ये पृथ्वी है, मैं अलग हूं, परंतु पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अपने से अलग नहीं है। अहंकार को अलग कर नहीं बता सकते और जीव को अलग बता नहीं सकते। तो स्वभाव और परमात्मा एक ही है। तो सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। वो हमारा परम पिता है। तो खास चीज हमारे को क्या करना है? हम पिताजी के हैं ये स्वीकार करना। स्वीकार करना नहीं, केवल हमारे अपने पिता नहीं है। शरीर तो प्रकृति का है, पर हम तो परमात्मा के ही है। सबसे जना, सब छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सब परमात्मा के ही है, परमात्मा के ही है। स्वयं परापर करती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है, ये अपरापर करती है। तो हम परमात्मा के खास अंश है। खास परमात्मा मम एव अंश, मम एव ये होता है। प्रकृति मिली भी नहीं है। तेरहवें अध्याय के अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अभ्य शरीर स्थो भगवानते न करो निपते। शरीर में स्थिर रहता हो भी कहता रहता रहेगा, कहता भोगता नहीं है। तो कर्ता भोगता मिटाना नहीं है, स्वीकार ही नहीं करना है। अपना बन लिया है। गुणा गुणा शु करते थे, नान्या गुणे भरता
इंद्रिया से वर्तन थे, हमारे में है ही नहीं। तो इसको अपने स्वीकार न करे, बस करता भोगता पण अपने में नहीं है। करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है, तो भोगता नहीं है तो संसार है ही नहीं, खत्म हो गया। परमात्मा के खास परमात्मा के है, बस सरल हृदय से ये स्वीकार कर लें कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे। कोई अपनी चीज नहीं है। इसकी पहचान कि कोई चीज हमारे साथ जाती नहीं और गई नहीं, साथ रह ही नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, और परमात्मा हमारे से अलग हो सकते ही नहीं। परमात्मा हमारे पहले से हमारे हैं, और पहले हमारे थे, अभी हमारे हैं, और हमारे ही रहेंगे, हमारे से अलग हो सकते ही नहीं। जीव में ताकत नहीं, में भगवान में भी यह शक्ति नहीं है कि जीव को अपना अलग कर दे। सदा जीव के साथ रहते, सदा। तो परमात्मा का हमारा संबंध खास संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, दूर हो सकती ही नहीं। दूर थे नहीं, दूर है नहीं, दूर होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। पहले दूर नहीं थे, अभी दूर नहीं है, अगर दूर नहीं होंगे और दूर हो सकते ही नहीं। तो हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, ये अगर बात स्वीकार कर लें तो प्रेम हो जाएगा, प्रेम भगवान में। हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जैसे मीराबाई ने कह दिया मैं तो गिरधर दूसरा कोई, दूसरी अपरा प्रकृति है, वो नहीं, हमारी नहीं है, हम भगवान के हैं। अपरा प्रकृति छोड़ा, परा प्रकृति है, भगवान के साथ है, हम भगवान के साथ है। ये कृपा करो, पहले भी कहा है, पहले भी मैंने कहा है, फिर भी कहता हूं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, पक्की बात है। इसमें क्या बातें लगती है, केवल स्वीकार कर दें, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि भगवान हमारे और हम भगवान के, बस पूर्ण पराश्रय, परिश्रम, पराश्रय नहीं हो, भगवान का आश्रय। ये भोगों का आश्रय, संसार का आश्रय ये नहीं है। भोग हमारे साथ रहते ही नहीं, भगवान हमारे साथ रहते रहते कोई भोग हमारे साथ नहीं रहेगा, और कोई क्रिया में साथ नहीं रहेगी, क्रिया और पदार्थ कोई साथ नहीं रहेगा। क्रिया हमारे साथ रहना चाहते, क्रिया तो परिश्रम होता है, बस भगवान पदार्थ हमारे साथ है तो पराश्रय होता है, तो पराश्रय नहीं है, भगवान का आश्रय है, और परिश्रम नहीं है, विश्राम है। क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है, और हमारा भी यही है, माया तत्वमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति भगवान ही हमारी है, हमारे साथ है। सिवाय परमात्मा पे कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। परमात्मा ही परमात्मा है, हम अपने अलग मानते हैं नहीं।
वासुदेव सर्वम, परमात्मा के है वहां परमात्मा। भाई बहन कोई छोटा बड़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब एक परमात्मा ही है, सब एक परमात्मा ही है। सब है तो सर्वम हो जाएगा, सर्वम वासुदेवा। और जब ये सर्व की तरफ दृष्टि हट जाएगी तो वासुदेवा, फिर सर्व नहीं है। सर्व दिख है तो देखो परमात्मा है। ये बहुत बढ़िया है। गीता का साक्षात स्वरूप बताया, साक्षात स्वरूप। पारदर्श होते समात्मा सुदुर्लभ, मनुष्याणाम सहसेषु क्वचित् यदि सिद्धे। कोई यत्न में सिद्ध करे, जगता में सिद्धा नाम तो सिद्ध हो गया, उनमें भी वासुदेव स्वयं दुर्लभ है। ज्ञान योग, भक्ति योग, दया योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, कई योग है, सबसे सिद्ध होते हैं। बस सिद्धा नाम सर्वासाम, सर्व सिद्ध है। और वह समात्मा से दुर्लभ है। ऐसे हमसे कोई महात्मा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, वो हम है। स्वीकार केवल स्वीकार कर दो और कुछ शब्द नहीं। मत पर तरम नान्यत किंच दस्ती धनंजय, वैसे और कोई है नहीं। मनसा वचसा दृश्या गिरते अन्य विधि आमेव न मत अन्यत, मैं ही हूँ, मैं उसने सब परमात्मा। ये आखिरी बात है, इसको स्वीकार कर दोगे। हाँ 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 कर दो, हाँ हाँ सब मेरा शुभ है, हाँ बस इतना घर का काम इतना ही। हाँ आपके घर का उद्योग इतना ही है। हाँ बस इसमें क्या बदलेंगे। हाँ हाँ वो सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए ही भजन ध्यान जप कीर्तन गीता पढ़ना पढ़ाना देखना विद्यो करना तीर्थ करना व्रत करना उपवास करना, इसलिए सब ये समझ में न आवे तो ये करो, जब समझ शुद्ध हो जाएगी। पहले अगर समझ लो कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है समात्मा सुदुर्लभ। कितनी बढ़िया बात है। केवल स्वीकार और कुछ नहीं। काहू के बल भजनकार, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव वर्षा। जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण होता है, मन से ग्रहण होता है, वचन से, मनसा कर्मणा दृष्टिया, मनसा वचसा दृष्टिया विरते निरपि अहमेव भगवान। सभी भगवान नहीं, भगवान सभी भगवान मेरे परम पिता है। मस्त हो जाए, इसमें मौज हो जाए। हाँ ये स्वीकार कर लिया, बस हो गया पूरा काम। दूसरी बात वही है ना, कल क्या था नहीं, ना ना ना
और ना ना पूर्ण हो गया, पूर्ण, कुछ भी बाकी ना और ना, केवल स्वीकार है, स्वीकार। जैसे आपकी कन्या वर को स्वीकार कर लेती है, बस उम्र भर के लिए खराब से आचरण है तो भी अमुक की बहू है, परिचय यही देगा अमुक की बहू है, खराब रहेगा अवसर में भी अच्छा नहीं बने, पति बढ़ता हो तो कहना ही क्या गए, फिर बात ही अलग है, नहीं तो बहुत उसी कहलाती है। तो है हमारे कपूत है तो सपूत है तो अच्छे है तो मंद है तो मारवाड़ी कहावत है ने, कई लोगों को बावड़ो तो इच्छा कर रावड़ो, कई लोगों को बावड़ो तो इच्छा कर रावड़ो। कैसी बढ़िया बात, कई लोगों को बावड़ो तो इच्छा कर रावड़ो। जैसे है ऐसे ऐसे शिव जी की कथा आती है। एक आदमी का काम गया तो शिवरात्रि का दिन था, भूख हो मिले कोई नहीं, जानवर को मार खा जाता था, जानवर मिला नहीं। शाम को देखा एक मंदिर है, मंदिर शिव जी का, ऊपर छतर चांदी का छतर, तो 5 बच्चों को दी, तो जीतू के शहीद भगवान ज्योति शहीद थी, भगवान खुश हो गए, ज्योति शहीद। शिवरात्रि के दिन शिव जी गड़बड़ी हो गई, पहले होता ही नहीं, ज्योति शहीद थी, भगवान शंकर खुश हो गए। कैसी बात है, भगवान ने हो गया, अच्छे बनाए, जैसे हो वैसे ही, आप कैसे ही हो, अच्छे हो, बंदे हो, बुरे हो, भले हो, कैसे हो, भगवान के फिर शुद्ध करना, आपको निर्मल करना, भगवान का काम है। आप कोई साधु को, ब्राह्मण को कपड़ा दे दो, बस वो कपड़े को साफ करना, धोना करना, और जमा अपने कपड़े आप नहीं तो मिले रखो, तो है भगवान के, जैसे है तैसे। मौज की बात है, बात बड़ी बात है, सब भगवान के, ऐसे भगवान है, खराब से खराब ही भगवान के। पृथ्वी है पृथ्वी, पृथ्वी में दुर्गंधि व्यावे, सुगंधि व्यावे, और सब समुद्र से पृथ्वी से पैदा होते हैं, मृत्यु पृथ्वी से पैदा होती है, जहर भी पृथ्वी से पैदा होता है, अमृत भी। हम लोग केवल भगवान के हैं, केवल स्वीकार कर दो, स्वीकार करना, स्वीकार करने के सिवाय कोई जरूरत नहीं होती, स्वीकार कर दिया। धनुष टूट गया तो विवाह तो हो गया, अब अयोध्या जाओ, बरात बना दो, नेक चार करना नया है, वो बोला नेक चार संबंध हो गया। कैसे मांगी बात, धनुष टूटते ही विवाह तो हो गया, अब नेक चार करना है, अब बड़े नेक चार करना और कुछ नहीं।
भगवान हो गए। जचेगने सीधी बात है। अब भजन का जप करेंगे अनेक सार है। हम तो अपने अपने कमरा में आराधना के नाचे मौज हो गए। वो बताया देख लिया देख लिया देख लिया। हम तो भगवान ही है। ज्योति से चल गया अपने यह बात है। अगर ज्योति है कितनी विशेष बात है। ज्योति को उतर हम है जैसे के तैसे भगवान के। अब भगवान को चाहिए शुद्ध करो तो है जैसे रखो, तुम्हारी मर्जी। हमें क्या मतलब है? हम तो आप कहें बाप। अरे भगवान के होते ही शुद्ध ज्यादा है। पार्ष और संत में बड़ो अंतर हो जान। पार्ष ने और लोहा कंचन करे, वो करे आप समान। पार्ष पार्ष नहीं बनाता, ये पार्ष को पार्ष बनाते भगवान। भगत मेरे मुकुटमणि पार्ष नहीं। वो भगत को दास। कितना गुस्सा रहता है ऐसे सीधी साधी में केवल हाँ 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 कौन सा टका लगे। हाँ हाँ महाराज हाँ मम्मी वांसो हाँ मम्मी वांसो हाँ महाराज ईश्वरांश जी बोले हाँ महाराज हाँ इतना खर्च है। लड़की के ब्याह करने में खर्चों भी लगे। आदमी आवे कि दर्शना में अरे खर्च होती कोई नहीं। केवल हाँ मम्मी वासु हाँ हाँ महाराज हाँ ठीक है ना। कैसी मौज हो गई। घर का खर्चा इतना ही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी सुधर जाए। होए राम को नाम जपने के बाद भगवान को होता है अपने होए राम को नाम अपने वो करके नाम जपना। कुसुम मत करो, नाचते रहो कुसुम है। राम जी का होगा राम जी ऐसे सुगम और क्या होता है बताओ। हाँ हाँ महाराज मम्मी वंश होती लोग हाँ महाराज ईश्वर योजना से हाँ अब ठीक करोगे तुम करोगे। नारायण नारायण नारायण
धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़ प्रयागराज कुंभ संगम। झलकियां देखें 800008772881। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। स्वतंत्र मठ आश्रम सूरदास मार्ग तुलसी चौराहा माघ मेला ग्राउंड संगम स्नान प्रयागराज महाकुंभ में अवश्य पधारे। रात्रि विश्राम भोजन प्रसादी जप तप दान पुण्य। जय जय गंगा माँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। पहला अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। आज के प्रवचन का नाम है सहजावस्था और अनुभव। सहजावस्था और अनुभव। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 जून 1988 प्रातः 5 बजे हुए।
Namaha
अभेति माता असंयदेतुं हेति गीता साधक संजीव ने पहला अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। पहला अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरुवेद्ध पितामहः सिंहनादं विनश्योति शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च प्रणमानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव देव्यौ शङ्खौ ददध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माभिगोदर अनन्तविजयं
राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वर शिखण्डी च महारथ ज्येष्ठद्युम्नो विराटश्च सात्यकीष्टपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्तमहाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषोधातुराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातुराष्ट्रान् कविध्वज प्रवृत्ते हस्तसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातुराष्ट्रान् कविध्वज प्रवृत्ते हस्तसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
आज के प्रवचन का नाम है सहजावस्था और अनुभव। सहजावस्था और अनुभव। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा 26 जून 1988 प्रातः 5 बजे हुए। बोलो कहते हैं जिसमें तुलसीदास जी महाराज मीराबाई आदि ने दर्शन किया, कहते तुमने इस देव का दर्शन किया है क्या? पूछते हैं। तो ये प्रश्न पूछने का नहीं है, ये प्रश्न पूछने का नहीं है। और कहने का भी नहीं है। हम तो बातें सुनाते पुस्तकों में जैसी हमें पढ़ी है, संतों से जैसे सुनी है, उसके अनुसार जो बात याद आती है वो कह देते हैं। ये बात गीता को लेकर कहता हूँ, ये बात सच्ची है। उसमें आप माने तो आपकी मर्जी, न माने तो आपकी मर्जी। मैं भी मानू तो बात है, नहीं मानो तो दोनों बात। मानने से लाभ है, ये मानता हूँ। तो किसी का भी लगता रहना अच्छा नहीं। ठीक नहीं बात, बढ़िया नहीं माननी चाहिए। और बोलो, सहजा अवस्था में बाधा असहजा अवस्था की है। सहजा अवस्था में बाधा असहज अवस्था की है। जो असहज है, स्वतः नित्य नहीं रहता, बदलता है, उसमें जो अपनी स्थिति मानते यही बताए। सहज असहज अवस्था का अनुभव है हम लोगों को। ध्यान देना, ये धार्मिक बात है, अपने अनुभव की बात है। आप कृपा कर ध्यान दें, अपने आप को आप मानते हैं जब से आपको बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि के ज्ञान में आपने अपनी अवस्थाएं बिताई है, उन अवस्थाओं में आप एक रहे हो नहीं। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, एकदम अपने मूर्छा है, समाधि है, निर्विकल्पता है, सविकल्पता है, रोगी अवस्था है, निरोग अवस्था है, आदर अवस्था है, निरादर अवस्था है, महिमा हुई है, निंदा हुई है, अनुकूलता आई है, प्रतिकूलता आई है। इनमें आप अपना होने का अनुभव करते हैं कि नहीं, ये बताओ। करते हैं। जो इसमें हम रहते हैं तो वो सहज रहते हैं तो कृपया में रहते हैं। तो ये सहज है ना स्वरूप। अब इसकी प्राप्ति में इसकी सहजावस्था बाधा क्या है कि तो असहजावस्था है, धनवत्ता है, निर्धनता है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, इसमें हम जो चिपक जाते हैं यही बात है। ठहरती है नहीं, ये भी अपना अनुभव है।
ना अनुकूलता ठहरती है, ना प्रतिकूलता ठहरती है, ना लाभ ठहरता है, ना हानि ठहरती है, न बीमारी ठहरती है, ना रोगी पर ठहरता है, ना जागृत स्वप्न सुसुप्ति ठहरती है। ये नहीं ठहरती है, इनमें जो चिपकते हैं, इनका आदर करते हैं, ये असहजावस्था है। क्या जागृत सहज है, क्या स्वप्न सहजावस्था है, क्या सुसुप्ति सहजावस्था है? ये सहज नहीं है। आगमा पायनो अनित्या, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। तो आने जाने वाले अनित्य, इनको हम जो महत्व दे देते हैं, इनका आदर करते हैं, इनकी प्राप्ति अप्राप्ति में सुखी दुखी होते हैं, ये असहजावस्था है। और हम रहते ये सहजावस्था है। इनके आने जाने से सुखी दुखी होते हैं, ये असहजावस्था है। न सुखी सहजावस्था, न दुखी सहजावस्था, ये अनुभव है कि नहीं? और आप सुख दुख में एक ही रहते, उसमें आपको कोई बढ़ाना नहीं पड़ता, आपको कोई लाना नहीं पड़ता। सहज रहते हैं, तो ये सहजावस्था स्वतः सिद्ध है। सबको प्राप्त, नित्य प्राप्त, पर जो असहज है, हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि संयोग वियोग होता है, हर एक अवस्था का, देश का, काल का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, अवस्थाओं का, परिस्थितियों का, घटनाओं का, क्रियाओं का संयोग वियोग होता है ना, उत्पत्ति विनाश होता है ना। उन सब में आप रहते हो, ये आपका अनुभव है ही। तो आप रहते हो, ये आपकी सहजावस्था है। और इसमें बह जाते हो, बहता है, ये असहजावस्था है। तो इसमें आप नहीं बहो, इसमें केवल ये बात की तो इंद्रिया में, अंतःकरण में, प्रकृति में, संसार में, गुणों में परिवर्तन होता है। हमारे स्वरूप में तो परिवर्तन नहीं होता। आप जो रहते हो उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये ख्याल में आता है कि नहीं आता? प्रश्न करो उसको। जो बात समझ में नहीं आती उस बात को पूछो। वस्तुओं का, व्यक्तियों का संयोग और वियोग होता है। आपका खुद का भी संयोग वियोग होता है क्या? तो जो आपका संयोग वियोग नहीं होता, उसमें आप हाथ दब रहो, सजा हो जाएगी। तो संयोग वियोग असहजा होता हुई है। आगम सहज अवस्था है, असहज अवस्था का असर न पड़े, अनुकूलता का असर पड़े, ना प्रतिकूलता का असर पड़े। इसका असर न पड़ना रहना है, इसका असर पड़ जाना ही नहीं रहना हुआ। तो काम क्रोध लोग आते जाते हैं कि नहीं? मैं कहूँ छोड़ते, काम क्रोध तो छूटते हैं। थोड़ी कृपा करो, मेरी बात की तरफ ध्यान दो। जी क्या कहा? क्या क्या कहा? क्या क्या करें? तो आपको क्या पंचायती है? क्रोध नहीं छोड़ते दुर्वासा, तो हम दुर्वासा की बात करने के लिए बैठे हैं कि अपना उद्धार कर लेंगे? अपने यहाँ बैठे हैं, वो दुर्वासा को लेकर बैठे हैं।
के मतलब की बात नहीं करना। समय थोड़ा है, जीना भी थोड़ा है, सत्संग भी थोड़े रहे, और सुबह का समय और भी थोड़ा है। इसमें फालतू बात मत छोड़ो, समय बर्बाद होगा। हमारी तो बात सहजावस्था और असहजावस्था ये बात है, तो ये हमारे काम की बात है। सहजावस्था हम प्राप्त करें तो असहजावस्था होती है, उसका अपन पर असर पड़ेगा, तो सहजावस्था कैसे होगी? हाँ, कैसे कैसे चेत करे। अब तो बह रहा है तो बहने का अनुभव है कि नहीं? तो वो बह रहा है परंतु खुद रह रहा है ना। कैसी बात करते हो? बचपन से आज दिन तक तुम और हुए क्या? बताओ। बचपन से आज दिन तक आप दूसरे हो गए क्या? बताओ। नहीं बैठती, उसमें क्या कारण है बताओ? आपकी क्या अड़चन आती है? बाधक कौन होता है बताओ? इसमें आपके बाधा क्या आती है? नहीं बैठने में बात सच्ची है झूठी? तो सच्ची न बैठने में कारण क्या है? तो मैं और क्या कहता हूँ, अंतःकरण पर असर पड़े तो पढ़ लो। आप पर असर पड़ता है क्या? आपका जो होनापन है, आपकी सत्ता है, उस पर असर पड़ता है क्या? दृष्टि नहीं जाती तो मेरे कहने से भी नहीं जाती, तो नहीं इसको पकड़ो। कहने पर जाती है तो समझ तो लिया ना। अंतःकरण असर पड़ता है, शरीर पर असर पड़ता है, इंद्रियों पर असर पड़ता है, प्राणों पर असर पड़ता है, जीवन पर असर पड़ता है। परंतु असर पड़ता है और असर मिटता है, इस बात को आप जानते हो कि नहीं? अच्छा, आप जानते हो तो असर अंतःकरण पर पड़ता है, आप पर कहाँ पड़ा? आप तो असर पड़े न पड़े दोनों को जानने वाले हो, दोनों को जानते हो कि नहीं? तो दोनों को जानने वाले पर क्या असर पड़ा? जानने के साथ में कुछ लगा देते हो तो असर पड़ता है। जानने के साथ चिपको मत, कुछ भी जानना जानना मात्र, केवल जानना मात्र। जैसे सत्ता देखो तो केवल सत्ता मात्र, चिन्मय चिन्मय सत्ता है, सन्मय चिन्मय आनंदमय। तो ज्ञान मात्र में स्थित हो, ज्ञान जाननापन। बड़ी स्थूल बात है ये कि नफा हुआ नुकसान हुआ, आदर हुआ निरादर हुआ, प्रशंसा हुई निंदा हुई, संयोग हुआ वियोग हुआ, इनको जानते हो नहीं? जानते हो ना? तो ये तो निंदा प्रशंसा आदर निरादर तो दो हुए, आप इनको जानने वाले दो हुए क्या? अगर दो हुए तो आदर निरादर दोनों का ज्ञान कैसे होगा?
दोनों को ज्ञान उसी को होता जो आदर समय में है, निरादर समय में है, हानि के समय में है, लाभ